Welcome students. Today we will study transport part 3rd. Heart of different vertebrates. So in the last class we studied about structure and function of heart. So let us see how the different types of hearts are found in vertebrates. So what are vertebrates? It is a small group under chordata. Group chordata. In the 9th class you have studied that they have a vertebral column or backbone. So two chambered heart. So सबसे सिंपल जो हार्ट है वो है टू चेम्बर्ड, यानी इसमें केवल दो चेम्बर ही होते हैं. वन ऑरिकल यानी वन अपर चेम्बर एंड वन वेंट्रिकल यानी लोअर चेम्बर. ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट. सो ब्लड केवल वन टाइम ही हार्ट से क्रॉस करता है ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू बॉडी. सो ओनली वन टाइम्स ही ब्लड हार्ट को क्रॉस करता है ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू बॉडी. एग्जाम्पल है फिशेस. तो इनमें सबसे सिंपल हार्ट होता है. फिर जो नेक्स्ट है वो है थ्री चेम्बर्ड हार्ट. इनमें दो ऑरिकल्स यानी दो अपर चेम्बर होते हैं, राइट और लेफ्ट ऑरिकल, बट वेंट्रिकल इज सिंगल. तो वेंट्रिकल जो नीचे होता है वो केवल एक ही होता है. इसका मतलब जो इनका ब्लड है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वो पार्शली मिक्स हो जाएगा. देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट. जो एनिमल्स हैं थ्री चेम्बर्ड हार्ट, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पर. यानी अगर एनवायरनमेंट हॉट हो जाता है तो इनकी बॉडी भी हॉट होती है, और अगर कोल्ड है एनवायरनमेंट तो बॉडी कोल्ड हो जाती है. यानी ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते. दे टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम. तो इनमें जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स हो जाते हैं. एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया. तो इनमें थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है. इन दिस फिगर वी कैन सी फर्स्ट ये है टू चेम्बर्ड हार्ट. तो एट्रियम और वेंट्रिकल. यहाँ पर आपको दिख रहा है जो रेड है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ब्लू है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो दोनों ब्लड, ये ब्लड आ रहा है गिल से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, और बॉडी कैपिलरी से डीऑक्सीजनेटेड. लेकिन दोनों ही ब्लड हमें दिख रहा है हार्ट में जाकर मिक्स हो रहे हैं, यानी यहाँ ब्लू ब्लड है. इसका मतलब जो ब्लड्स हैं वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं. जो सेकंड केस है रेप्टाइल एम्फीबिया, इनमें हार्ट में दो चेम्बर हैं. तो एक चेम्बर में हमें दिख रहा है जो राइट साइड है वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. लेकिन जो वेंट्रिकल है वहाँ पर ये मिक्स हो जाता है. तो सम मिक्सिंग टेक्स प्लेस. तो ये टू चेम्बर्ड हार्ट से बेटर है, लेकिन यहाँ पर भी सम मिक्सिंग हो रही. और थर्ड केस है ह्यूमन बीइंग्स. यहाँ पर हमें दिखता है कंप्लीट सेपरेशन है बिकॉज देयर इज अ वॉल इन बिटवीन. सो दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट बिकॉज ऑक्सीजन विल बी सप्लाइड वेरी एफिशिएंटली. सो जो टू चेम्बर्ड हार्ट है वो लेस एफिशिएंट है. जो थ्री चेम्बर्ड हार्ट है वो इंटरमीडिएट कंडीशन है, जबकि जो मैमेलियन हार्ट है ये मोस्ट एफिशिएंट हार्ट है. So four chambered heart has two auricles and two ventricles. Separation of right side and left side of heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. So जो दोनों ही blood है वो mix नहीं होते क्योंकि वो separate है. This allow highly efficient supply of oxygen to the body and it is useful in animals having high energy needs. तो वो animal जिन्हें बहुत ज़्यादा energy चाहिए because oxygen is used in respiration, उनमें ये सिस्टम प्रेजेंट है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर. यही रीज़न है कि हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं. एग्जाम्पल है इसमें बर्ड्स एंड मैमल्स. तो फोर चैम्बर्ड हार्ट सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है. वाई? बिकॉज मिक्सिंग ऑफ ब्लड डज नॉट टेक प्लेस एंड दे कैन प्रोवाइड मोर एनर्जी. नाउ ब्लड प्रेशर. So it is the force that blood exert against the wall of a vessel.
तो हमें पता है जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, और जब ये ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है तो जो वॉल्स हैं ब्लड वेसल की, उनके अगेंस्ट ये एक प्रेशर एक्सर्ट करता है. दैट प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. इट इज़ मच ग्रेटर इन आर्टरी देन इन वीन्स. तो ब्लड प्रेशर आर्टरी में ज़्यादा होता है जबकि वीन्स में ये लेस है. वाई? बिकॉज हमें पता है कि वीन्स जो होते हैं उनमें वेल्व्स होते हैं. इसका मतलब वो ब्लड का जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो वहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो स्लाइटली लेस होता है. सिस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन. सो द ब्लड प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर सिस्टोल. तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड पुश होता है आउटसाइड द हार्ट, और जब ब्लड पुश हो रहा है आउटसाइड द हार्ट उसमें मैक्सिमम प्रेशर होगा. इसी को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर. तो इट इज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल. डायस्टोलिक प्रेशर. डायस्टोल का मतलब है रिलैक्स. सो प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरी ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल. जब वेंट्रिकल ने ब्लड को पुश कर दिया है और वो रिलैक्स कर रहा है तब भी कुछ ब्लड फ्लो हो रहा है. इसका मतलब ये ब्लड कैसा होगा, स्लाइटली लेस प्रेशर उसमें होगा. इसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर. सो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ब्लड को पुश कर रहा है ये कितना होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. और डायस्टोलिक प्रेशर यानी जब चेम्बर रिलैक्स कर रहा है तब ब्लड का प्रेशर होता है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. ये मरकरी का जो कॉलम है ये होता है बैरोमीटर. आपने पढ़ा होगा, प्रेशर को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है. यहाँ पर जो होता है वो उसका इम्प्रूव्ड फॉर्म है स्फिग्मोमैनोमीटर. इससे भी हम प्रेशर नाप सकते हैं. तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है. जो ब्लड प्रेशर वैल्यू है इट इज़ डिनोटेड एज अ रेशियो. तो 120/80. 120 का मतलब सिस्टोलिक यानी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, और 80 का मतलब ड्यूरिंग डायस्टोल यानी रिलैक्स. तो ये है नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर. अगर वैल्यू इससे ज़्यादा या कम होती है तो ज़्यादा में होगा हाई ब्लड प्रेशर, और अगर कम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर होता है 80/60 तो वो हो गया लो ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर. एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल वो है 150/90, तब उसको कहते हैं हाइपरटेंशन. एंड इट कैन लीड टू रप्चर ऑफ आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग. सो अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो जिस ब्लड वेसल में भी वो जा रहा है उसकी जो वॉल्स हैं वो ब्रेक हो सकती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है. एंड द ब्लड विल क्लॉट, because we know that when blood is inside a vessel only then it does not clot. जैसे ही वो वेसल से बाहर आता है वो जम जाता है. इसका मतलब कि ब्लड सप्लाई बॉडी में नहीं होगी. This is a sphygmomanometer which you might have seen. So there is a cover which is put over the arm, और एक बल्ब है रबर बल्ब जिससे एयर पुश किया जाता है, और फिर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रीडिंग होती है, और मैक्सिमम क्या आना चाहिए 120 और लोएस्ट क्या आना चाहिए 80. एक स्टेथोस्कोप से इसका साउंड सुना जाता है. तो दिस एपरेटस इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर. ब्लड वेसल्स. जो ब्लड वेसल्स हैं दे आर द ट्यूब्स विच कैरी ब्लड. दे आर ऑफ 3 टाइप्स एंड ऑफ डिफरेंट साइजेस. इनके साइज भी डिफरेंट होते हैं. आर्टरी, तो दे आर वाइड एंड थिक. ये बहुत वाइड है यानी चौड़े हैं, और इनकी वॉल्स भी थिक है. इलास्टिक वॉल्स हैं. दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स. एओर्टा इज द मेन आर्टरी. बॉडी की जो मेन आर्टरी है वो एओर्टा है. लेकिन एक आर्टरी ऐसी भी है जो एक्सेप्शन है, यानी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ले जाती. ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था. यह है पल्मोनरी आर्टरी. नेक्स्ट है वीन्स. दे आर थिन वॉल्ड. इनकी जो वॉल्स हैं वो थिन है. हैविंग वैल्व्स, तो इनमें वैल्व्स होते हैं. दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट. ये डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड को लाते हैं.
लेकिन एक वीन ऐसा है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करता और वो है पल्मोनरी वीन। सो एक्सेप्शंस हैं। कैपिलरी, इट इज़ द स्मॉलेस्ट वेसल। तो बॉडी में जो सबसे छोटे वेसल्स होते हैं वो कैपिलरीज हैं। दे आर 1 सेल थिक, इनकी वॉल्स 1 सेल थिक हैं। वॉल आर परमिएबल, तो इनमें से कोई भी मटेरियल क्रॉस हो सकता है, जैसे वाटर, डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड CO2, डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स विथ टिश्यूज, तो वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिया, अमोनिया, ये भी इससे एक्सचेंज हो सकते हैं। तो जब भी ब्लड वेसल्स बॉडी में जाते हैं तो इंटरनल मोस्ट यानी जो पार्ट्स होते हैं सबसे अंदर सेल्स, वहाँ पर जाती हैं कैपिलरीज। दिस फिगर, इस फिगर में हम देख सकते हैं कि तीनों जो ब्लड वेसल हैं उनका क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले आर्टरी है। आर्टरी जब आगे बढ़ते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं स्मॉल वेसल्स में जिन्हें कहते हैं आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल फर्दर ब्रांच हो जाते हैं जब वो सेल्स के पास जाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ कैपिलरी। फिर कैपिलरीज जब सेल से वापस आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर तो वो कंबाइन होकर बनाते हैं वेन्यूल, और बहुत सारे वेन्यूल जब मिल जाते हैं तब बनता है वीन। इसका मतलब जो 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल हैं दे आर इंटरकनेक्टेड। Next topic is blood clotting. So as the name suggests, it is the mechanism that prevent loss of blood at the site of an injury or wound by forming a blood clot. तो एक मैकेनिज्म है जिससे लॉस ऑफ ब्लड इज स्टॉप्ड, ब्लड का लॉस नहीं होता जब हमें कोई इंजरी हो जाती है। इसको हम ब्लड कोएगुलेशन भी कहते हैं। ब्लड हैज प्लेटलेट सेल्स, तो इसमें प्लेटलेट्स इन्वॉल्व हैं which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury to prevent it from excessive bleeding. तो प्लेटलेट सेल्स जो होते हैं वो हमें पता है ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, और जहाँ पर भी ये चोट लगती है वहाँ पर ये जाकर क्या करते हैं, प्लग बना लेते हैं, यानी उस जगह को भर देते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम आयंस बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल एज विटामिन के। दे आर कैटलिस्ट, यानी ये इस रिएक्शन को बहुत फास्ट करते हैं। ब्लड कोएगुलेशन इन्वॉल्व्स अ चेन ऑफ रिएक्शंस। तो ये जो क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है इसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं एक के बाद एक। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप, इंजर्ड टिश्यू प्लस ब्लड प्लेटलेट्स। जैसे ही हमें कोई चोट लगती है तो ब्लड प्लेटलेट्स वहाँ पर आते हैं और ये प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं एक केमिकल जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। आपको ध्यान होगा इसीलिए ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। तो इनसे रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये एक इनएक्टिव सब्सटेंस जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, ये ब्लड में होता है, इसको एक्टिव बना देता है और ये बन जाता है थ्रोम्बिन जो कि एक्टिव है। इस रिएक्शन के लिए कैल्शियम आयंस इंपॉर्टेंट है। जो थ्रोम्बिन है ये एक और केमिकल जिसका नाम है फाइब्रिनोजन, ये हमने पढ़ा था कि ब्लड में ये प्रोटीन है, इट इज सॉल्युबल इन ब्लड, यानी ये अभी तक ब्लड में डिजॉल्व था, इसको चेंज कर देता है फाइब्रिन में जो कि इनसॉल्युबल है, और ये होता है जेल की फॉर्म में, यानी ये अब ब्लड से जेल फॉर्म में सेपरेट होने लगता है। और फाइब्रिन में RBCs जो रेड ब्लड सेल हैं वो आकर कंबाइन हो जाते हैं और बनता है ब्लड क्लॉट। सो देयर इज अ 4 स्टेप रिएक्शन। तो ब्लड प्लेटलेट्स दे रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर प्रोथ्रोम्बिन इन प्लाज्मा चेंजेस इनटू थ्रोम्बिन, देन फाइब्रिनोजन चेंजेस इनटू फाइब्रिन नेट, एंड फाइनली इसमें RBCs आकर फंस जाते हैं और कंबाइन होते हैं और बन जाता है क्लॉट। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। ओके चिल्ड्रन, थैंक्स।